एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दुनिया को बचाने का चेयर टेबल बनाने से क्या रिश्ता है? मगर नाता था। जो आप एवरीडे काम कर रहे हो उसी में परमेश्वर ने आपकी बुलाहट मिला रखी है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। अरे वो बंदा मर गया। बाइबल कहती है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। अब आपको अगर किसी को लूटना है, आपको नहीं, अगर किसी को लूटना है, आप अच्छे लोग, आप नहीं लूट, अगर किसी को लूटना है तो जो रास्ते में खड़ा है उसको लूटेगा, या जो एक शेल्टर के अंदर है उसको लूटेगा, या जो एक किले के अंदर है उसको लूटेगा। कोई भी आशीष जो मेरा यीशु मुझे ना दे, मुझे नहीं चाहिए। मैन, टुडे इज गोना बी अमेजिंग। आज अद्भुत होने वाला है। डू यू बिलीव दैट? Amen. This year is going to be the best year so far in the name of Jesus. ये साल अब तक का सर्वोत्तम साल होने वाला है यीशु के नाम में। Amen. Some people say, how can these people say these things? कुछ लोग कहते हैं ये लोग ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? Well, we can say these things because we know who our God is. हम ये बातें इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। We can say these things because we know the authority that our God has put in our mouth. हम ये बातें इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हम उस अधिकार को जानते हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाल दिया है। Amen. Amen. His word says, "You shall declare or decree a thing, and it shall be established for you." उसका वचन कहता है जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित हो जाएगी। So, जैसा हमारे परमेश्वर ने कहा है, As our God has decreed, उसी बात की हम घोषणा कर रहे हैं। that is what we are declaring. Come on, घोषणा करो, बोलो ये साल मेरे जीवन का अब तक का बेस्ट साल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Say this will be the best year of my life so far in the name of Jesus. Amen, amen. Come on, give some praise to Jesus. की स्तुति करें। बहुत मजा आने वाला है। Enjoy this. It is my heart that you will fall in love with the word of God. ये मेरा हृदय है कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेम में पड़ जाओ। That Bible will no longer be a religious book, but it will be your treasure. You will love it with all your heart. कि बाइबल एक धार्मिक किताब ना ठहरे पर आपका खजाना बन जाए, दिल और जान से आप उससे प्यार करने लगो। Amen. And as you dive deeper into God's word, you will see how beautiful it is, and how the author of the word, even though there were around 40 men who wrote, but it was the Spirit of God who inspired these 40 men. और जब आप उसके वचन में गहरा कूदोगे तो आप जानोगे कि 40 लेखक होने के बावजूद उन 40 लेखकों को प्रोत्साहित करने वाला एक ही पवित्र आत्मा था। आप जानते हैं हम किन समयों में रह रहे हैं? The Bible says in the last days perilous, dangerous times are going to come, and we are living in those perilous times. बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत खतरनाक या समस्या भरे दिन होंगे और हम उन दिनों में जी रहे हैं। And these are not days wherein we live like people who have no wisdom. ये वो दिन नहीं जब हम उन लोगों की तरह जिए जहां जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है। ये वो दिन है जब हम मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाएं और जड़ पकड़कर इतने मजबूत हो जाएं ताकि कितनी भी ताकतवर आंधी आए, तूफान आए, मगर आपकी नींव के 1 इंच को भी वो नहीं हिला सकेगी। These are the days where we take hold of Christ and His word, that we would be rooted, that no matter how strong a storm comes against us, it will not be able to shake us. Amen. Well, that's not the message that I want to share today, but some people were asking me, what do you say about the diet? What is our diet? So I want to give you diet for the children of God, okay? It applies to everyone. कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या डाइट हमें खानी चाहिए, तो मैं परमेश्वर के बच्चों की क्या डाइट होनी चाहिए वो देने के लिए आया हूँ। Our diet is, Jesus said, my food
is to do the will of Him who sent me. That is our diet, to fulfill our Heavenly Father's will. यीशु ने कहा मेरे लिए भोजन है मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना. This is our food. हमारे लिए यही खाना है. Amen. And are you enjoying the study of Ephesians? क्या आपको आनंद मिल रहा है उस इफिसियों की स्टडी में? मजा आ रहा है? Amen. Man, how rich and how amazing is the gospel of Lord Jesus Christ. कितना महिमा के धन से भरा और अद्भुत है सुसमाचार. The more we know Him, जितना हम उसको जानते हैं, the more we know how less we know Him. उतना ज्यादा ये पता लगता है कि हम कितना कम उसको जानते हैं. And the more we know how much we are loved by Him. और उतना ज्यादा ये पता लगता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है, किस कदर प्यार करता है. Amen. And Apostle Paul says, one life we can never fathom the depth of His grace, the riches of His grace, Paulus Spirit, His mercy towards us. So it will take us eons, that means thousands upon thousands of years, to comprehend the grace of the Father. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि एक जीवन थोड़ा है, एक जीवन काफी नहीं है अपने परमेश्वर पिता की महिमा के धन को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया, उसकी करुणा को जानने के लिए हजारों हजारों साल लग जाएंगे. Amen. All right, let's just pray and then we will dive into the Word of हम God. प्रार्थना करेंगे और फिर वचन की गहराई में जाएंगे. Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं. We thank you because you are so good. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप बहुत भले हैं. We love you because you first loved us. हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया. You chose us. आपने हमें चुन You लिया. called us. आपने हमें You बुला लिया. sanctified us. आपने हमें पवित्र You किया. separated us. आपने हमें अलग You किया. enabled us. आपने हमें क्षमता You दी. filled us with your Spirit. आपने अपनी आत्मा से हमें भर दिया. In what can we boast, Lord? किस बात में हम घमंड कर सकते हैं प्रभु? Nothing. किसी भी चीज में नहीं. We are going to boast हम घमंड only in करेंगे this thing केवल इस बात में that we know you कि हम आपको जानते हैं and we are called by you और आपने हमें बुलाया है and you chose us और आपने हमें चुन लिया है and we praise you. और हम आपकी स्तुति करते हैं, We bless you. आपको ब्लेस करते हैं. Father, पिता, breathe life जीवन को फूके हमारे ऊपर. in this session's study on the Psalms 91. इस सेशन में भजन 91 की. Holy Spirit, you are our teacher, you are our guide. पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक और हमारे मार्गदर्शक. Teach us, हमें सिखाएं, lead us, हमारी अगुवाई करें. reveal the Son of God to us. परमेश्वर का पुत्र हम पर प्रकट करें. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Come on, you can be seated. आप बैठ सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Let's just see Psalm 91. भजन 91. Okay. मैं आपको बता रहा था, आप जानते हैं अभी हम कैसे समयों में जी रहे हैं. I was telling you, we know the kind of times we live in. They are perilous times. समस्याओं से भरे समय हैं. But हम लोग वो लोग नहीं जो अज्ञानी हैं, But हम लोग वो लोग नहीं जो अनजान हैं. we are not those who are without knowledge, who do not know. We are not ignorant. हम अनजान नहीं हैं. Amen. हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है. We have the greatest weapon. मैंने कहा हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है. I said we have the greatest weapon. We are not defenseless. हम लोग बिना सुरक्षा के नहीं हैं, बिना ढाल के नहीं हैं. The Bible says the weapons of our warfare are mighty to tear down every stronghold in Jesus' name. बाइबल कहती है जो हमारे हथियार हैं वो शक्तिशाली हैं, महान हैं, सारे दृढ़ गढ़ों को ढा देने के लिए. Amen. So no matter what happens, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, this psalm is going to protect you. ये भजन आपकी सुरक्षा करेगा. It is going to protect you.
It is going to protect your family. आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। Amen. और जैसे मैंने आपको कहा था, बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं हैं, मगर अपने आप 8000 प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती। आपको उनमें विश्वास मिलाना पड़ेगा कि वो क्रियाशील हो जाएं, वो एक्टिवेट हो जाएं। And I told you there are 8,000 promises in the Bible, but they do not get activated on their own. You have to mix faith in order for them to work in your life. Amen. अगर ऐसा होता तो हर एक मसीह के जीवन में हमें सेम रिजल्ट दिखते। If it was so, we would have seen the same result in the life of every believer. मगर ऐसा नहीं है, But it is not so. क्योंकि परमेश्वर बिना मनुष्य की पार्टनरशिप के उसने डिसाइड किया है, मैं नहीं करने वाला कुछ भी। Because God has decided that without man's partnership, I will do nothing. Amen. Let's go to Psalm 91. भजन 91 में चलते हैं। Now, Jewish जो स्कॉलर्स थे और Jewish ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि ये भजन मूसा ने लिखा, मोसेस ने लिखा। The Jewish scholars, they believe that Moses wrote this psalm. हालांकि बाइबल में ये क्लियर नहीं है किसने ये लिखा है, मगर जब आप मेजॉरिटी, अगर आप हिस्टोरियंस को देखें तो मेजॉरिटी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये मूसा ने इस भजन को लिखा है। कुछ मानते हैं दाऊद ने लिखा है। The Bible doesn't clarify it explicitly, and there are some historians that believe Moses wrote this, some believe that David wrote it. Amen. हम लोग क्या माने? What do we हमें believe? फर्क नहीं पड़ता मूसा ने लिखा है या दाऊद ने लिखा है, लिखवाया पवित्र आत्मा ने है, हम ये जानते हैं। We believe it doesn't matter whether David wrote it or Moses wrote it. We believe Holy Spirit inspired it and it is for us. It is the word of God. Amen. ये परमेश्वर का वचन है। Moses or David, they were just an instrument, मूसा या दाऊद वो एक माध्यम थे, but it was the spirit of the living God. लेकिन वो जीवित परमेश्वर का आत्मा था उसके बीच। Amen. Amen. And today I pray और आज this मैं psalm is going to come alive in your life, Amen. and it will be a refuge for you and your family till your last breath. ये भजन आज आपकी जिंदगी में जीवित हो जाएगा और आपके और आपके परिवार के लिए एक शरण स्थान ठहरेगा आपके अंतिम सांस तक, यीशु के नाम में। Okay, all right, so let's go. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Now here this word dwells comes from the Hebrew word yeshab. यहाँ जो बैठा रहे जो शब्द है वो यशा शब्द से आता है। It means to remain, इसका मतलब है ठहरे रहना, to lodge, बने रहना, to take residency. या घर बसा लेना। हाँ, आप सोचो आप घूमने के लिए जाते हो, आप सिंगापुर चले गए घूमने के लिए। Imagine you went to Singapore to 4 दिन 10 दिन, for क्योंकि 4 आपको days, पता 10 है मुझे वापस आना है। days. Because you knew you had to come back. आप एक टूरिस्ट की तरह, एक विजिटर की तरह किसी दूसरे देश में जाते हो। You go to a different country as a tourist. मगर फिर कुछ लोग हैं जो रेजिडेंसी ले लेते हैं वहाँ की, But then there are some people that take the residency of that क्योंकि country. उन्हें पता है अब मुझे वापस नहीं आना, Because they know they don't want to come अब back. वहाँ जाना है तो वापस नहीं आना। They want to go there but not come back. और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के पास जाना है पर वापस नहीं आना। इन्होंने रेजिडेंसी ले ली है परमेश्वर के साथ। This is for those who have to go to God and not come back. They have taken permanent residence with Him. Amen. Amen. They don't treat him like a motel or a lodge that they check in and they check out. They know now my God is my dwelling place. वो परमेश्वर के साथ एक होटल की तरह व्यवहार नहीं करते कि चेक इन किया चेक आउट किया, पर उनको पता है कि ये मेरा परमानेंट निवास स्थान है, हमेशा का घर है। Amen. It means to move to a place and stay there. इसका मतलब है एक जगह जाना और वहां बस जाना। ये अंतर है। बहुत सारी भीड़ आ जाती है, वो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम यीशु को भी देख लेते हैं, हम सबको देख रहे हैं तो यीशु को भी ट्राई करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं लिखा है, ये उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने जान लिया है मेरा यीशु मेरा धाम है, मेरा शरण स्थान है और मैं जीवन भर उसमें रहूंगा।
This is not for those who try Jesus among other things, but this is for those who have known that Jesus is my permanent abode, my house forevermore. Amen. That's why the Bible says they dwell in the secret place. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो उसमें बैठा रहे, उसमें ठहरा रहे. Among all the meanings of this word, a meaning that I really love was one of the meaning here is to marry. इस सारे शब्दों में से जो एक शब्द मुझे बड़ा पसंद आया वो है कि शादी कर लेना. हालेलुया. How many know that he is the bridegroom and we are the bride? कितने जानते हैं कि वो दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं. और जब एक दुल्हन और दूल्हा शादी करने जाते हैं, वो जानते हैं अब मेरे जीवन में इस व्यक्ति को छोड़कर और कोई भी नहीं, और आखिरी सांस तक मैं वफादार रहूंगा अपने पार्टनर के. And when a bride and groom they marry, they know that this is the only person for my life, and I will be faithful to them till my very last breath. And that's what it means when I dwell in His presence. He is my Lord, He is my husband, He is my Father, He is my helper, and there is no one else that I will turn to no matter what. यही अर्थ है इसका कि वही मेरा मालिक है, वही मेरा पिता है, वही मेरा पति, मेरा स्वामी है, और मैं उस ही में बना रहूंगा हमेशा के लिए. Amen. कोई भी आशीष जो मेरा यीशु मुझे ना दे, मुझे नहीं चाहिए. No blessing that my Jesus does not give me, I do not want it. कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर उसकी तरफ से नहीं आए तो ना आए, ज्यादा अच्छा है. If the blessing is not from him, I don't want it. It is good that I don't get it. Because it's not a blessing, it shall be a curse. क्योंकि वो आशीष नहीं, वो श्राप ठहरेगी. The Bible says Satan took Jesus on the top of the mountain and showed him the glory of the world and said, if you will worship me, I will give all this glory, all of these kingdoms to you. बाइबल कहती है शैतान यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले गया और सारे राज्यों की महिमा दिखाई और कहा अगर तू झुके और मेरी आराधना करे, मैं सारे राज्यों की महिमा तुझे दे दूंगा. Amen. We are not trying him out. हम उसको ट्राई. When you marry someone, you are not trying them out. जब आप किसी से शादी कर लेते हो तो ट्राई नहीं कर रहे उस व्यक्ति को. You have made up your mind. You have made a commitment. All my life, I shall be faithful to my partner. आपने ठान लिया, वाचा ले ली कि जिंदगी भर मैं अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य रहूंगी. And this psalm is talking about those people. और ये भजन उन ही लोगों की बात कर रहा है. Who have made the Lord their dwelling place. जिन्होंने प्रभु को अपना घर, अपना बसेरा बना लिया है. You know, when I got saved, I was persecuted. जब मैंने उद्धार पाया, मुझे बहुत सताया My गया. friends left me. मेरे दोस्तों ने My छोड़ दिया. mom and dad misunderstood me. मम्मी पापा ने मुझे गलत My समझा. relatives started to spread rumors. रिश्तेदारों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया झूठी. And it was at that time, and when I was growing in the Lord, one day he said to me, he said, son, what if from today I don't give you anything that you ask of me, and I don't hear your prayer to give you what you want, will you still love me? और उस समय जब मैं बढ़ रहा था, एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की और कहा क्या होगा बेटा अगर जो कुछ तुझे चाहिए वो मैं तुझे ना दूं, और जो कुछ तू प्रार्थना करके मुझसे मांगे वो मैं तुझे ना दूं, तो क्या तू फिर भी मुझसे प्यार करेगा? We have not just gathered for what we can get from Jesus. We have gathered for Him. For Him. For Jesus. He is our portion. He is our Lord and He is our treasure. हम सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम उससे क्या पा सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वो हमारा धन, हमारा खजाना है. Amen. अगर ना भी दे वो जो आप मांग रहे हो, If he does not give what you ask तो of him, भी वो मेरा शरण स्थान और even गढ़ then है. he shall be my तो abode, भी my वो मेरा house. प्रभु है, तो He shall भी be वो my मेरा Lord, स्वामी है. my master. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. So I really love one of this meaning in Hebrew is to marry. इब्रानी का जो एक अर्थ है इससे शादी कर लेना मुझे बहुत पसंद आया. So hear this. Psalm 91 is not for casual believers. भजन 91 गुनगुने विश्वासियों के लिए नहीं है. Because बाद में जो आयतें लिखी हैं सुरक्षा की, सबसे पहली आयत कह रही है जो उसके परम प्रधान के छाए उनके साथ आगे की चीजें होती हैं. Because the remaining verses of promises and protection are written for those who first have made him their permanent residence. Amen. You cannot treat him like a hotel and then stand on Psalm 91 and expect this psalm to work for your life. आप उसको होटल की तरह इस्तेमाल करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये भजन एकांत आपके लिए काम करेगा जैसा करना चाहिए. He is my dwelling place. Come on, say this. He is my dwelling place. ये कहे वो मेरा निवास स्थान है, मेरा शरण स्थान है. Amen. And the parallel to this dwelling would be abiding in the new covenant. और इसका जो दूसरा अर्थ नई वाचा में है वो abiding है या बने रहना है. Okay, so let's just see. एक बार देखते. Jesus said यीशु ने to his कहा disciples, अपने चेलों से, he said, abide in me उसने कहा मुझ में बने and रहो I in you. और मैं तुम में. These are two different things. उसमें दो चीजें. He said and. He didn't say or. He didn't say abide in me or I abide. He said abide in me and I abide in you. उसने ये नहीं कहा तुम मुझ में बने रहो या फिर मैं तुम में बना रहता हूं. उसने कहा और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहता हूं. Amen. There are many people who get saved बहुत से लोग उद्धार पाते हैं and the Lord lives in them, और प्रभु उनमें जीता है. but not every Christian is abiding in him. पर हर एक मसीह उसमें नहीं रहता, उसमें बना हुआ नहीं है. मसीह आप में रहना एक बात है और आपका मसीह में रहना एक बात है. It is one thing for Christ to dwell in you, but it is another thing for you to dwell in Christ. Amen. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, it dwells in the vine, it stays in the vine, it Amen. remains in the vine, neither can you unless you abide in me. जब तक एक डाली दाख लता में बनी ना रहे, उसमें जुड़ी ना रहे, उसमें ठहरी ना रहे, तो आपसे फल नहीं ला सकती. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते. Let's go back to verse 1. पहली He who dwells in the secret place. वो जो उस छाए हुए स्थान में बैठा I want to रहे. ask you this question मैं आपसे today. सवाल करता हूँ आज, What is your dwelling place or who is your dwelling place? क्या है आपका वो निवास स्थान या कौन है आपका निवास स्थान? I want you to ponder on this. मैं चाहता हूँ इस पे आप मनन करें. When difficult situations come, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, people run to their dwelling places. लोग अपने निवास स्थान में, शरण स्थान में जाते हैं भाग के. Where do you run to? आप कहाँ भागते हैं? किसके पास जाते हैं? Some run to alcohol, कोई शराब के पास भागते हैं, some run to complaining and griping and being bitter. कोई शिकायतें लगाने के पीछे, बुड़बुड़ाने के पीछे भागते हैं. But there are some, पर कुछ हैं, when they hear, when there is a bad news, they run to their dwelling place. जब वो सुनते हैं कोई बुरी खबर आते हुए तो अपने शरण स्थान में भाग करके चले जाते हैं. Amen. Many times you would have read this verse like, आपने I बहुत- want you to, let's go verse by verse and ponder and think, Lord, who is my dwelling place or what is my dwelling place? Not necessarily your dwelling place is a who, it can be a what. It और- can be a Netflix. हो It सकता है can आपने- be, what is that soothes you when you feel pain? What soothes you? Because when you go to your dwelling place, you find rest. ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन व्यक्ति है या क्या चीज है जिसके पास आप भाग करके जाते हो जब आप परेशानी में, दर्द में होते हो? किस चीज से आपको सांत्वना मिलती है या चैन मिलता है जब आप उसके पास जाते हो? किसी के लिए नेटफ्लिक्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है. I want you to think today, मैं चाहता हूँ आप आज सोचो, what is my dwelling place? मेरा वो निवास Where स्थान do क्या I है? dwell most of my time? मैं ज्यादा समय कहाँ बिताता हूँ? Okay? Let's look at this word, secret place. ये
छाए हुआ स्थान इसको देखिए। This secret place comes from the Hebrew word seter, which means an inner chamber. ये जो छाया हुआ स्थान, जो गुप्त जगह जो शब्द है, ये सेतर यानी कि एक भीतरी चैम्बर उससे आता है। You know, a place of secrecy. एक गोपनीयता का स्थान। It's a secret place. ये एक गुप्त स्थान है। And the Bible says God only reveals his secrets to those who fear him, who honor him, who worship him. That means he only those who are intimate with him, they know this secret place. बाइबल कहती है केवल यहोवा केवल उन पर अपने रहस्यों को प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मतलब वो लोग जो उस गुप्त स्थान को जानते हैं, उन्हीं पर पिता अपने रहस्यों को प्रकट करता है। You went to meet your friend, अब अपने you दोस्त looked के साथ around, गए। you're like, where are you? यहाँ And then हमारे you go कहाँ home. हो? And then your friend calls you next day. फिर आपका दोस्त आपको कॉल करता है, He says, I was in my secret chamber. बोलता है मैं तो अपने गुप्त स्थान में था। Let me show you how to enter. मैं दिखाता हूँ कैसे जाना Do है। you see this? My wardrobe? Do you see this button? मेरी You अलमारी push में this है। button, this door will open. ये अलमारी में यहाँ बटन है, दबाया तो दरवाजा खुल गया। You'll find me there. वहाँ मिलूंगा मैं। He who dwells in the secret place. वो जो गुप्त स्थान में Is the ठहरा secret है। place for devil? Is the secret place for the world? But for his lovers, to those who are intimate with him, it's not a secret place for them. वो स्थान शैतान के लिए गुप्त है, दुनिया के लिए गुप्त है, पर जो उसके प्रेमी हैं वो उस जगह को भली भांति जानते हैं, उनके लिए गुप्त नहीं है। It represents the most secret compartment. ये दर्शाता है सबसे भीतरी कक्ष को। Come on. Amen. You went to meet someone and किसी से मिलने गए। they are in their bedroom. वो बेडरूम में बैठे थे, That's a place of intimacy. वो घनिष्ठता का स्थान। You won't bring anyone to your bedroom. आप किसी को अपने बेडरूम में नहीं ले जाते, But spiritually understand this. पर आत्मिक रूप से To those who are intimate with the Lord, He brings them in the most secret chamber where He shares His heart, where He shares His secrets to His lovers. वो जो उसके प्रेमी हैं वो उनको अपने सबसे भीतरी कक्ष में ले आता है और उन पर अपने दिल की बातों को, अपने रहस्यों को प्रकट करता है। Amen? आमीन। You will never share your secret to someone you will not trust. आप कभी अपने सीक्रेट उसको नहीं बताओगे जिस पे भरोसा नहीं करते। It's the same with God. परमेश्वर भी ऐसा ही है, He doesn't share His secret with everyone. वो अपने सीक्रेट सबको नहीं बताता। But when you decide to walk in intimacy and closeness with Him, पर जब आप ठान लेते हो उसके साथ गहरे रिश्ते में, करीबी में जीने का, He becomes your dwelling place. He becomes your secret chamber. So when people don't find you, hey, where were you? You were in the secret chamber. You know, the Bible says Jesus, when they used to search for Jesus, where is Jesus? Physically, He was on a mountaintop, but spiritually, He was in that secret chamber communing with the Father. तो जब लोग आपको ढूंढते हैं तो आप लोगों को नहीं मिलते क्योंकि आप उस गुप्त कक्ष में थे। यीशु शारीरिक रूप से तो पहाड़ के ऊपर हुआ करता था, जब लोग उसको ढूंढने निकलते थे तो वो नहीं मिलता था क्योंकि पहाड़ पर होता था, पर भीतरी कक्ष में वो होता था पिता के साथ। Amen? We all should have a secret chamber हमारा भी एक गुप्त कक्ष है where you meet your Maker, where you meet your Father, where you meet your lover. जहां अपने बनाने वाले से, अपने पिता, अपने प्रेमी से आप मिलते हो। Amen? The secret place. वो छुपा हुआ स्थान, वो Hallelujah. रहस्य का स्थान। This word Most High is the word Elyon. ये जो सर्वशक्तिमान शब्द है ये एलियन शब्द है। And this word Elyon means one who is supreme, the और one who is above all. इसका अर्थ है वो जो सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है। Now I want you to think of picture of a king who is very powerful, मैं चाहता हूँ आप तस्वीर देखें एक राजा की जो सबसे शक्तिशाली है, who is most supreme. Think about this. You went to, today where do we have kings? Saudi Arabia. You went to meet the king of Saudi Arabia, and this king who is the top, when it comes to power, he holds the most power. And this king takes you to his secret chamber. Well, that means something. और
मान लीजिए आज जैसे सऊदी अरेबिया में राजा हैं, तो आप वहां जाते हैं वहां के राजा से मिलने के लिए, और जब उस राजा से आप मिलने जाते हैं तो वो राजा आपको अपने भीतरी कक्ष में, एक गुप्त कक्ष में लेकर के जाता है, तो उसकी कुछ महत्व है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So where do we dwell? कहाँ बसे रहते हैं हम? In the secret place. उस रहस्यमय स्थान में। This secret place is not for those who want to have a surface level with relationship with him. ये गुप्त स्थान उनके लिए नहीं है जो ऊपर ऊपर एक खाली संबंध चाहते हैं उसके साथ, Who only wants something from him. You know, one time when I was talking to the father, he said, son, most of my children, they want something from me, but very few want me. एक बार जब मैं पिता से बात करता, पिता ने कहा, बेटा बहुत अधिकतर मेरे जो लोग हैं वो मुझसे कुछ तो चाहते हैं पर वो मुझे नहीं चाहते। Can you think about this? You have a friend, you have friends, and you know the reason they are your friends is not because they like you or they want you, but because they know that they can get something from you which they cannot get from somebody else. You know what? You hate that feeling of being used. और सोच के देखिए, अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हों जो आपको पता है कि आपसे प्यार नहीं करते, उनको आप नहीं चाहिए, पर आपके पास जो संपत्ति है या जो उनको मिल सकता है फायदा वो चाहिए, तो ऐसे दोस्त होने से भी आपको नफरत होगी। Amen. Think about, today when somebody gets blessed, they get some money, some money. You won't find mostly some people there, you won't find them in church anymore. They're out there making their life, living the dream. But look at David, he was the king, had access to all the wealth of a country, to billion and trillion of dollars, and he says, as the deer pants for water, so my soul longs for you, Lord. Somebody who has access to all the wealth, somebody who has access to all the power, he is the king of a place, but he desires to be in the presence of God more than anything else. आज विश्वासियों के पास थोड़ा सा पैसा आता है प्रभु को, और प्रभु के घर को छोड़कर दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन दाऊद एक देश का राजा होने के बावजूद, लाखों करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति होने के बावजूद, वो कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, प्रभु मैं तेरे लिए तरसता हूं, तेरे लिए प्यासा हूं। वो जो सारी संपत्ति का मालिक है वो परमेश्वर के लिए प्यासा है। Let me because many people have a wrong view of the gospel. क्योंकि बहुत से लोगों का गलत दृष्टिकोण है सुसमाचार को लेकर। I don't need Jesus to get a better life. मुझे यीशु इसलिए नहीं चाहिए कि एक बेहतर जिंदगी बन जाए मेरी। The gospel is when you find out that he is my life. जब आप ये जान लो कि यीशु ही मेरा जीवन है, he is my life, वो ही मेरा जीवन है। Amen. Yes, he's a father. हाँ, वो हमारा पिता है। As a father, as your earthly father did everything for you, he will do everything for you. He will heal you, he will love you, he will bless you. Yes, he will give us all the things, but what I'm saying is that's not why we are after him. We are after him for him. He is our prized possession. He is our treasure. He is all that we are after. जैसे आपका शारीरिक पिता आपसे प्रेम करता है, आपके लिए सब कुछ मुहैया करता है, सारी जरूरतें पूरी करता है, उस तरह से वो जो पिता है वो भी हमारे साथ सारी चीजें पूरी करता है, लेकिन हम उसके साथ इसलिए नहीं है, हम उसके लिए हैं। Think about these two scenarios. ये दो परिस्थितियों के बारे में सोचो। You know, that's why people today, they have this allegation against us in India. What is happening? Masses are coming. So what are they saying? Oh, these people are only going for, इनका visa लग जाता है, ये ठीक हो जाते हैं. A generation has to rise up and tell people, even though our God heals, even though our God blesses, but that's not the main thing why we are following Jesus. We are after him because of him. It's Jesus Christ that we love. He is our treasure. He is our prize. He is all that we are after. This is the allegation people put against the church and the people, that they go there because they get healed or they get blessed. हाँ, हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है और हमें ब्लेस भी करता है, लेकिन हम इस कारण उसका पीछा नहीं करते। हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा खजाना है, वही हमारे लिए सबसे जरूरी संपत्ति है।
crowds came after Jesus. Crowds. भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आई, Because they wanted to eat the miracle bread. क्योंकि वो चमत्कार And की there's रोटी nothing खाना wrong with चाहते that. हैं। उसमें कोई गलती नहीं। Jesus fed those people. There is no condemnation. Please hear my heart. It's not wrong to expect the Lord to heal you, to bless you. It's not wrong at all, because He is our Lord. Who else will we go to? यीशु ने भीड़ को खिलाया क्योंकि उनसे प्यार किया, उन पर तरस किया, और कुछ गलत नहीं है प्रभु से कुछ लेने की उम्मीद करके आना, क्योंकि वही तो हमारा प्रभु है। अगर वो चंगा नहीं करेगा, अगर वो जरूरतें पूरी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? But my question is, लेकिन मेरा सवाल है, why does this happen that when the crowds come and they get healed, they never come back to Him? पर ऐसा क्यों होता है जब भीड़ की भीड़ आती है और चंगे हो जाते हैं, फिर उसके पास वापस नहीं आते? Do you have any idea how many people have got healed in this church? आपको कोई अंदाजा है इस चर्च में कितने बीमार लोग चंगे हुए हैं? If all of them would be here right now, we will be more than 30,000 people. अगर वो सब लोग यहाँ होते तो अभी हम 30,000 से ऊपर होते। Jesus healed 10 lepers and only one came back to give Him thanks. यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और सिर्फ एक वापस आया थैंक यू बोलने के लिए। So before I continue, I want to ask you to think today, why am I here? Why am I in this church? Why am I following Jesus? What's my main desire? तो आज मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक बार सोचो और बोलो, क्यों मैं यहाँ पर हूँ, क्यों मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, क्या है मेरा मेन मकसद? If you look at the cross, अगर आप क्रूस की ओर देखो, Him hanging there naked वो जो क्रूस पर नंगा लटका दिया गया for you and for me. आपके और मेरे लिए। The Bible says His appearance was so marred because of beating that He didn't even look like a human being. बाइबल कहती है मार मार कर उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि वो दिखने में इंसान भी नहीं लग रहा था। Can you imagine somebody has been beaten so much that they don't look human? He looked like a piece of flesh hanging on the cross. आप कल्पना कर सकते हैं मार मार कर उसकी ऐसी दशा थी कि वो मनुष्य नहीं लेकिन मांस का एक लोथड़ा लग रहा था उस क्रूस पर। I want to ask you, what if He will not give us anything that we want? Is Jesus crucified enough for us to follow Him all the days of our life? क्या होगा अगर यीशु ने हमें कुछ भी ना दिया, तो क्या उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना हमारे लिए बहुतेरा है कि हम जिंदगी भर उसके पीछे चलेंगे? What did the apostles get? क्या मिला प्रेरितों को? They were martyred, they were tortured. उनको मार दिया गया, सताया गया, and the Bible says they were faithful till their last breath, because they weren't after Jesus for a bigger house and a bigger car. They were after Jesus for Jesus. They knew He is my Lord, He is my Savior, He is my prized possession. वो अपनी आखिरी सांस तक विश्वास योग्य थे, क्योंकि वो यीशु के पीछे एक बड़ी गाड़ी या बड़े घर के लिए नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि यीशु ही मेरा खजाना, मेरा कीमती भाग है। Amen. And the crowds, they get offended and they walk away. The crowds got offended hearing a hard teaching. The crowds will come for miracle, but when things become hard to follow Him, crowds will turn back and walk away because they never wanted to follow Him. They just wanted to eat a miracle from Him. और भीड़ जब उसके पास आई थी चंगे होने के लिए, जब यीशु ने कठोर शिक्षा दी, तो भीड़ नाराज होकर मुड़कर वापस चली गई, क्योंकि वो चमत्कार की रोटी खाना आए थे, लेकिन उनको यीशु नहीं चाहिए था। I'm telling you before God, and I'm not saying this to show on anything. I'm just telling you my heart. I tell the Lord, if this ministry corrupts my heart, takes me away from your presence, I don't want this. I don't want this ministry. I don't want it. Because in the end, I want to stand before you that I finished my race well. I was faithful till my last breath. और मैं प्रभु से कहता हूँ, अगर ये सेवकाई मेरी दौड़ में ध्यान भटका देती है, आपसे मेरी नजरें हटा देती है, तो मुझे सेवकाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। प्रभु, This should be our prayer. Lord, I don't want anything that is not given by you. ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपने नहीं दिया है।
When my mom was not saved and I had a nerve condition, and she said, if you go to this witch doctor, you do this, you chant this so many times, you will be healed. And I am in this excruciating pain, but I decided, Lord, even if I die in this sickness, it's better to die in a sickness than to deny Jesus and bow my head before a demon to ask for a healing when the Lord took stripes on his back for our healing. जब मेरी मम्मी ने उद्धार नहीं पाया था, मुझे एक नसों का रोग था उस समय, और मैं दर्द में कर रहा था, सताया हुआ था। मेरी मम्मी ने बताया कि अगर उस विच डॉक्टर के पास जाओगे, वो जो एक उच्चारण करने को बोलेगा, वो करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मैं प्रभु यीशु को जानने के बाद, उसके कोड़े जो उसने मेरे लिए खाए, उसके बाद मैं इस दर्द में मरना पसंद करूंगा, इससे कि एक दुष्ट आत्मा के पास जाऊं अपनी चंगाई लेने के लिए। It's not worth it. वो उस लायक ही नहीं थी। अरे आप क्या हो गया अगर सबसे खराब कोई चीज भी और मर भी गए बीमारी में, तो भी उसी के पास जा रहे हो जिंदगी भर रहने? What if someone died in a sickness? Even then they will go to him to live with him forever. Amen. Apostle Paul says, if our hope is only for this world, if we are following Jesus only for this world, then we are more miserable, more pitiable than all men on this earth. अपोस्टल पॉल कहते हैं, अगर हमारी आशा उससे केवल इस जीवन के लिए है, तो हम सारे मनुष्यों में सबसे अभागे लोग हैं। Amen. Let's come back to our dwelling place. हम वापस आ जाए अपने Come on, say this after me. He is my dwelling place. मेरे साथ कहें, वो मेरा निवास स्थान है। He is my dwelling place. वो मेरा निवास स्थान है। Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, one verse is not over yet. Okay? This is just one half. Are you ready to be here all night prayer? आज सारी रात की प्रार्थना के लिए तैयार हो? अभी एक वचन आधा ही हुआ है। He who dwells in the secret place shall abide under the shadow of the Almighty. वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा या उसमें बना रहेगा। Where is Eliana? Okay. That's okay. Monu, can you come? Think about this. Shall abide under the shadow of the Almighty. इसके बारे में सोचे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Okay. If you wanna stay under someone's shadow, you have to be very close to them so that you stay under their shadow. अगर आप किसी If you go away, you go out of their shadow. So if you want to be in their shadow, you have to be close with them. You have to walk with them. Where they go, you go. अगर आप किसी की छाया में बने रहना चाहते हो, तो आपको उनके साथ बड़े ही करीबी रूप से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप दूर हुए और उनकी छाया से बाहर हुए। Amen. The person is far. अगर व्यक्ति दूर है, no, you're not under their shadow. तो आप उनकी परछाई के नीचे नहीं होगे। If I have to be under his shadow, उनकी परछाई के नीचे I होने have के to लिए be close to him. मुझे उनके करीब होना जरूरी है। Amen. Thank you. And can I tell you, God is not static. He is not उसके जोड़े, वो ऐसा नहीं, वो सिंहासन पे बैठा है, वो हिलता नहीं है। God is not like he sits on the throne and cannot move, does not move. For as many as are led by the Spirit of God, that means if you have to be led by the Spirit of God, that means Spirit of God is moving, then only you are able to be led by the Spirit of God. The Spirit of God is not standing in one place. The Spirit of God is moving, and you move with the Spirit of God. जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा एक जगह रुका हुआ ठहरा हुआ नहीं है, वो आत्मा चल रहा है, और जितने उसके साथ चलते हैं वो उसके पुत्र हैं। Amen. That's why it's a living relationship with him. इसीलिए एक जिंदा रिश्ता है उसके साथ। It's not like we have a code, 10 code of conduct written, and if you
You say the same thing today, you say the same thing 40 years. No, every day He's going to talk something fresh. He's going to reveal something fresh. Because as He was leading Israelites out of Egypt into the promised land, so He is leading you towards your destiny so that you will fulfill your race. और ऐसा नहीं कि 10 बातें हैं, आज भी यही बोल रहे हैं, 40 साल बाद भी यही बोल रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा एक ताजी रोटी आपको देता चला जाएगा। जैसे इजरायलियों को उसने चलाया, इतने साल आपके साथ चलता चला जाएगा। Amen. He isn't a dead God. वो एक मरा हुआ ईश्वर नहीं। Do you know, the Lord said to Israelites, I was walking with you in wilderness. परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, मैं तुम्हारे साथ मरुस्थल में चल रहा He's not a God who says, hey Israelites, I've delivered you, now I'll see you in the promised land. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो कहता है, इजरायलियों मैंने तुम्हें छुड़ा दिया है, अब मिलते हैं उस वायदे के देश में। Figure out the way. कैसे पहुंचना है खुद पता लगाओ। Use Google Maps. गूगल मैप्स यूज कर लेना। Can I tell you, Google Maps and ChatGPT, no matter how awesome they are, they cannot show you your destination and they cannot take you towards your journey. गूगल मैप्स और चैट जीपीटी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी मंजिल आपको ना तो दिखा सकते हैं ना ले जा सकते हैं उस तक। It is in the secret place Come on. when you abide under His shadow, and your goal is not to go somewhere, reach somewhere. Your goal is to stay in His shadow, because where He goes, you go, and side by side, step by step, He's taking you towards your promised land. He's taking you towards your call. क्योंकि उस गुप्त स्थान में जहां आप उसकी परछाई के नीचे बने हुए हो, आपकी मंजिल, आपका उद्देश्य कहीं जाना नहीं है, उसकी परछाई में बने रहना है। तो जहां वो जाता है, आप एक एक कदम करके उसके साथ जाते हैं, उसके साथ बने रहते हैं। Amen. So even in the wilderness, you're looking at Him. When I'm saying wilderness, I mean when there is trials, when life is hard, then also you're looking at Jesus. You're looking at Jesus. You're under His shadow. And when He brings you to the promised land, where now you're not sick, you don't lack, but then also our eyes are not in the promised land, our eyes are still on Him, because He is our reward. और जब वो मरुस्थल, वो कठिन परिस्थितियां भी होती हैं, तब भी आपकी नजरें यीशु पर ही हैं, क्योंकि आप वायदे के देश जाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आप उसकी छाया में बने रहने का प्रयास कर रहे हो। वो हमारा शरण स्थान है। Amen. Are you getting it, church? Amen. When you had nothing, जब कुछ नहीं था, He was your shepherd. वो आपका चरवाहा था। When you have everything, जब सब कुछ है, He still is your shepherd. अभी भी वो आपका चरवाहा ही है। My shepherd doesn't change from Him to my bank balance now. मेरा चरवाहा उससे हटकर मेरा बैंक बैलेंस नहीं होता। Do you know, every believer is tested in these two things. Every believer. आपको पता है, हर एक विश्वासी इन दो चीजों में परखा जाता Your है। heart is tested in these two things. आपका दिल इन दो बातों में हमेशा One, परखा जाता when है। you have nothing. पहला, जब आपके पास कुछ नहीं And can होता। I tell you, और बता दूं, almost all the believers pass this test with flying colors. लगभग सारे विश्वासी ये वाला टेस्ट अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं। Because when you have nothing, क्योंकि जब कुछ नहीं है, you go to His presence. तो उसकी उपस्थिति में जाते Where हैं। else, where you look? You look at Him और कहाँ देखोगे, उसी को देखते हैं and you pass. और पास कर लेते हैं। Go to Him. उसके पास जाते हैं। You tell Him, प्रभु, Lord, you are my everything. प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। But you are tested again लेकिन now आप when you दोबारा have परखे। everything. अब आप दोबारा परखे जाते हैं तब जब आपके पास सब कुछ है। Now when you have everything, now many people's, their affection, their desire, when the zeros in their account increase, the affection slowly starts move towards the direction of their bank account. More the zero, more their inclination towards the account. अब जब लोगों के पास सब कुछ आने लगता है, तब उनका जो स्नेह है, उनका जो प्रेम है, वो प्रभु से हटकर उनके बैंक अकाउंट में कितने जीरो जुड़ रहे हैं उस पर जाने लगता है। Think about this. I mean, like a person who has nothing says, Lord is my shepherd, I shall not want, makes sense. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो समझ में आता है। Now, a person who's a king एक व्यक्ति जो राजा है, has trillions of dollars at his disposal, खरबों डॉलर उसके पास पड़े हैं,
And he says, और वो कहता है, because the Lord is my shepherd, I shall not lack. क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. You know, I was in Europe and I was telling Europeans, because they think this message is only for the third world countries. Look, I said, look what is happening now. You don't know, suddenly our wealth is, we cannot have our confidence in the wealth. We cannot have our confidence in all these things. Our refuge, our confidence should always be in the Lord of glory, the one who called us, who loved us, who chose us, who cleansed us. मैं यूरोप में था और यूरोपियंस को ये संदेश सिखा रहा था, क्योंकि उनको लगता है कि ये संदेश पिछड़े हुए देशों के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए ही है. लेकिन मैंने कहा we don't need faith. कि हमें विश्वास की we don't need faith in God. हमें प्रभु पे विश्वास की जरूरत नहीं है. हम तो बड़े धनी हैं. We don't lack anything. हमें किसी बात की कमी नहीं है, वो सोचते हैं. And then one war, लेकिन एक युद्ध हुआ, सब कुछ खराब हो गया. Look at what happened in LA recently. All these people, super rich, prosperous, one fire and everything that they have is destroyed. वो सारे लोग जो धनवान थे और एक आग आई LA में और सब कुछ नाश हो गया. That's why Bible tells, Paul tells Timothy, who is the pastor of this church, and he tells, tell the rich people in your church, don't trust in uncertain riches. इसीलिए पौलुस जो टिमोथी से कहता है, जो एक चर्च का पास्टर है टिमोथी, उसको कहता है कि जो तेरे चर्च में धनवान लोग हैं उनको कह दे, अस्थाई धन पर भरोसा मत रखना. Amen. Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Amen. Hallelujah. We don't realize how great mercy God has extended towards us. हमें पता भी नहीं है कि कितना महान अनुग्रह प्रभु ने हमारी ओर कर दिया है. It is because of Him you are in Christ Jesus. उसी के कारण आप मसीह यीशु में हो. 8 billion people and He chose us. 8 बिलियन लोगों में उसने हमें चुन लिया. How glorious is His grace. कितनी महिमा से भरा हुआ अनुग्रह है उसका. Amen. So we stay intimate. हम घनिष्ठ गहरे संबंध में रहते हैं. So we abide under His shadow. ताकि हम उसकी परछाई के नीचे बने रहें.